सफल लोगों पर अक्सर वही उठाते हैं उंगलियां जिनकी औकात उन्हें छूने की नहीं होती। शायद गौतम अडानी ने यह तय कर लिया है कि वो खुद पर उंगली उठाने वाले हिंडनबर्ग, सोरोस की OCCRP और राहुल गांधी जैसे लोगों को ईर्ष्या की आग में जला जलाकर राख कर डालेंगे, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ये लोग अडानी ग्रुप पर जितना ज्यादा हमला कर रहे हैं, गौतम अडानी उतनी ही ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अब देखिए ना, खबर आ रही है कि अडानी ग्रुप के पास फिर से बड़ा विदेशी निवेश आ रहा है। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज ने अडानी ग्रुप में $30 करोड़ निवेश का ऐलान किया है। अडानी ग्रुप और टोटल एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाने जा रहे हैं, जिसमें दोनों की 50-50% की हिस्सेदारी होगी। टोटल एनर्जीज के पास अडानी ग्रीन एनर्जी में 19.75% की हिस्सेदारी है, जो प्रमोटर्स के बाद सबसे बड़ा स्टेक है। साथ ही अडानी टोटल गैस में दोनों की आधी आधी हिस्सेदारी है। फ्रांस की टोटल एनर्जीज ग्रुप को गौतम अडानी की सूझबूझ पर पूरा भरोसा है, इसलिए टोटल एनर्जीज एक बार फिर अडानी ग्रुप में निवेश की तैयारी में है। खबर है कि वो कुल $70 करोड़ यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है। इसमें से पहले निवेश यानी $30 करोड़ की घोषणा बुधवार 20 सितंबर को की जा चुकी है। जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप और टोटल एनर्जीज के बीच ये पहली बड़ी डील है। इससे फ्रांस की इस कंपनी को भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिलेगा, जबकि अडानी ग्रुप को अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए फंड मिलेगा। दरअसल टोटल एनर्जीज अपनी क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना चाहती है। ये फ्रांस की मल्टीनेशनल इंटीग्रेटेड एनर्जी और पेट्रोलियम कंपनी है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ये दुनिया की 7 बड़ी तेल कंपनियों में से एक है। पिछले साल इसका रेवेन्यू 28,099.9 करोड़ डॉलर था। टोटल एनर्जीज में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। उसने साल 2019 में $60 करोड़ में अडानी गैस लिमिटेड में 37.4% की हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके 2 साल बाद यानी साल 2021 में टोटल एनर्जीज ने अडानी ग्रीन में 20% हिस्सेदारी की खरीदारी की थी। इसके अलावा टोटल ने अडानी ग्रीन के कुछ सोलर फॉर्म्स में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली। ये डील लगभग $2.5 अरब में हुई थी, जो भारत में सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक थी। साल 2022 में अडानी ग्रीन में टोटल के निवेश की वैल्यू $10 अरब तक पहुंच गई थी। इसके बाद टोटल और अडानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी परियोजनाओं में भी बड़ा निवेश करने की तैयारी में थे। तभी हिंडनबर्ग ने अपनी कथित रिसर्च पब्लिश करके अडानी ग्रुप को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन अडानी इससे बेदाग बाहर निकल आए, जिसके बाद टोटल एनर्जीज ने अडानी ग्रुप पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है। दरअसल पीएम मोदी ने जिस नए भारत का सपना देखा है, अडानी पूरी दुनिया से पूंजी इकट्ठा करके अपनी उसी राह को आसान बना रहे हैं। भारत में ऊर्जा की जरूरत लगातार बढ़ रही है। अडानी ग्रुप अपनी कोशिशों से प्रदूषण मुक्त ग्रीन एनर्जी के उत्पादन में लगा हुआ है, जो कि एक बड़ा सामाजिक सरोकार भी रखता है, क्योंकि ये कार्बन आधारित ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता को कम करता है और देश के लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी धुआं, फ्लाई ऐश या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन जैसे दूसरे तरह के खतरनाक रसायनों और शरीर को हानि पहुंचाने वाले तत्वों से मुक्त होती है। हिंडनबर्ग और सोरोस की OCCRP तो विदेशी हैं, लेकिन राहुल गांधी को कम से कम ये समझना चाहिए कि अडानी का उभरना देश के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि देश के लिए वरदान है। फिर भी वो हर संभव मौकों पर अडानी ग्रुप के विरोध में मोर्चा खोले रखते हैं। खैर, इससे अडानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं दिख रहा है, बल्कि उन पर जितना कीचड़ उछाला जा रहा है वो उतना ही मजबूत बनकर उभर रहे हैं, और ये देश हित में भी है। जय हिंद, जय भारत।